हूँ। एंड आज हम एक स्पेसिफिक टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रोल प्ले करता है इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में, उसके बारे में बात करेंगे, विच इज़ टाइम बजटिंग। एंड दिस टाइम शेड्यूलिंग एंड टाइम बजटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो हमारे इस डेली डिसिप्लिन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल पार्ट प्ले करता है। ओके। सो अक्सर मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ तो बहुत से लोगों के ये सवाल रहते हैं या फिर माइंड में ये कि कैसे हम अपना टाइम इस अपॉर्चुनिटी में स्पेंड करें, लाइक हाउ वी कैन गिव 5 to 6 hours अ डे इन दिस अपॉर्चुनिटी। करेक्ट। एंड हो सकता है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके सामने भी अ, एक चैलेंज हो। अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरे ड्रीम्स एंड गोल्स को अचीव करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने टाइम शेड्यूलिंग एंड टाइम बजटिंग पे फोकस करने की जरूरत है। जब तक आपका डे ऑर्गेनाइज नहीं होगा तब तक यू कैन नॉट गेट क्लैरिटी एंड यू कैन नॉट अचीव सक्सेस। ऐसा बोला जाता है, जो लोग सक्सेसफुल रहे हैं, लाइक अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो ही वॉज अ पर्सन जो एक दिन पहले ही, सोने से पहले ही अपने नेक्स्ट डे का पूरा प्लान करके सोते थे। राइट। एंड ऐसा बोला जाता है, मास्टर ऑफ somebody who has mastered the time, he is a master of life। तो अगर आपको बहुत ही सक्सेसफुल बुलंदियों पे पहुंचना है, ये एक एंटरप्रेन्योर, ये बहुत अच्छा अपना एक स्किल सक्सेसफुल ड्रीम अचीव करने, तो टाइम को लेके हमें बहुत ही कॉन्शियस रहना पड़ेगा। एंड हम वो टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारे हाथ में है। करेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर करूंगा एंड लाइक वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे हम अपने टाइम को एक अच्छे तरीके से लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं एंड देन वी कैन मेक मोस्ट आउट ऑफ इट। ओके। तो इफ यू कैन सी लाइक ऑन द स्क्रीन, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज हमें समझनी है कि वी शुड अंडरस्टैंड कि टाइम इज नॉट अबाउट कि हम किसी चीज को करने के लिए असमर्थ हैं या फिर हमें लगता है कि हमारे पास इस चीज के लिए समय नहीं है। ओके। बिकॉज मेरी एक बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं या बहुत सारे ऐसे कोचेज हैं वेल्सेस कम्युनिटी में, आज की डेट में, जो अपनी जॉब में एज अ बैंकिंग लाइक 12-12 घंटे काम करने के बाद, फैमिली, बच्चों को देखने के बाद, 2 बच्चे, इन लॉज, हस्बैंड, उनको साथ में रखते हुए भी उन्होंने विद इन 1 ईयर अपनी इस एंटरप्रेन्योरशिप वेल्सेस कम्युनिटी के साथ ज्वाइन इन किया, प्लग इन किया एंड अपने टाइम बजटिंग पर फोकस किया। और आज 1 साल बाद वो अपनी बैंकिंग जॉब से फुली रिटायर्ड है, क्योंकि जो उनका पे पैकेज वहाँ था, currently she is making 4 to 5 times more, and which is something six-figure income through this Wilson's opportunity, right? तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि टाइम बजटिंग एंड टाइम शेड्यूलिंग कितना एक महत्वपूर्ण एंड अहम रोल प्ले करता है हमारे इस होल कॉन्सेप्ट और जर्नी का। ओके। सो सबसे पहले कुछ मिथ्स की बात कर लेते हैं कि सबसे पहला मिथ जो है, लोग बोलते हैं आई डोंट हैव टाइम। राइट। सो इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट प्रायोरिटीज। करेक्ट। अगर आपको डॉक्टर बोलता है कि भाई आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज इतना बढ़ गया है कि आपको डेली 1 घंटा वॉक करना है, नहीं तो वी कैन नॉट से आप कितने साल तक और जियोगे, तो इमीडिएटली आप सारे काम छोड़ के उधर जाओगे। करेक्ट। मे बी अगर मान लीजिए आपके बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग है एंड आपके ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है, बट स्टिल यू विल ट्राई टू मेक इट आउट कि वो काम को कैसे आप थोड़ा सा आगे पीछे करके अपने बच्चे की मीटिंग में जाइए, बच्चे की तबीयत खराब है, तो डेफिनेटली आप अपने सारे काम छोड़ के उसमें लग जाते हैं। करेक्ट। वाई इज इट सो? ओनली बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड दैट इज अ प्रायोरिटी फॉर यू। राइट। तो पहले हमें ये चीज समझना होगा कि क्या हमारे लिए प्रायोरिटी है, हम यहाँ पे क्यों हैं, वाई वी आर हेयर इन टू दिस अपॉर्चुनिटी। सेकेंड, people think we need to manage time, right? But it's not like that. Okay. Because ultimately, if priorities are taken care or our emotions and energies are taken care, right, then we can definitely conquer it. At times we feel, we are so busy, right, and we may not be able to give enough time. Okay, so we need to understand, friends, कि are we just busy or productive? कहने का मतलब ये है कि अक्सर हमें लगता है कि हम ऑफिस के लिए घर से निकलते हैं 9 बजे फॉर एग्जाम्पल, और वापस आते हैं लेट से 8 बजे, तो मुझे लगता है 9 से 8 तक मेरा ऑफिस का टाइम है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बट अगर आप इसको मैग्नीफाइंग लेंस से ला के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब आप अपने घर से निकले
एंड ऑफिस पहुंचे, उसके बीच में 1 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम है। क्या कभी आपने सोचा वो ट्रैवलिंग टाइम में मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? देन आपका टी ब्रेक, आप 10-15 मिनट का अपने पूरे 8 घंटे 9 घंटे के जॉब में कुछ ब्रेक्स लेते होंगे, या फिर लंच आवर, आपका 1 आवर का लंच आवर है, तो उसमें क्या आप पूरा 1 आवर लंच करते हैं, या उसमें काफ़ी टाइम ऐसा अनप्रोडक्टिवली स्पेंड कर रहे हैं, या आप रिटर्न जर्नी वापस अपने घर आ रहे हैं तो भी आप कुछ टाइम अपना ट्रैवलिंग में स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर आप छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में देखेंगे, इन दिस 10 to 12 आवर्स ऑफ योर ऑफिस टाइम, हो सकता है कि 1.5 से 2 घंटा आपका ट्रैवलिंग लंच ब्रेक्स मिला के आपको मिल सकता है। और वो टाइम अगर आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर पाओगे तो यू विल फाइंड कि आप ना होल डे बेसिस आप काफ़ी अच्छा टाइम कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपने ड्रीम्स को लेके, जो आपने डिसाइड की हैं। मे बी आपका अच्छा घर बनाना, एक अच्छी गाड़ी लेना, बच्चों के ड्रीम्स पूरी करना, बच्चों की परवरिश अच्छी करना, तो सभी के लिए ये टाइम जो आप इतना कीमती समय दे रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको सही जगह पर यूटिलाइज करें। करेक्ट। नहीं तो अक्सर हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया एंड चिट चैट, इससे हम बच सकते हैं। देन बहुत बार क्या होता है कि हम ऑफिस से आके थक जाते हैं, है ना? फिजिकली वी आर ड्रेन और इमोशनली वी आर ड्रेन, वी नीड टू चेक आवरसेल्फ, राइट? कई बार क्या होता है कि हमने अपने माइंड में कुछ बैरियर्स बना के रखे होते हैं कि यार अभी तो 8 बज गए हैं, अभी तो सोने का टाइम हो गया, अभी तो खाने का टाइम हो गया, अभी तो इसका फलाना टाइम हो गया। अगर आप अपने आप से पूछे तो इट्स नॉट आपकी बॉडी या आपके माइंड ने शायद गिव अप नहीं, मतलब बॉडी ने गिव अप नहीं किया, बट माइंड ने ऑलरेडी पहले वो चीज़ एक नोशन अपने माइंड में बना रखा है ना? तो हमें ये चेक करने की जरूरत है वेदर इज इट्स फिजिकल टायर्डनेस या मेंटल टायर्डनेस। एंड अकॉर्डिंगली आप अपने कोच से बात करेंगे तो दे विल गाइड यू कि कैसे आप उन सब दोनों चीज़ों को टेक केयर कर सकते हैं। फिजिकल टायर्डनेस के लिए भी है सप्लीमेंटेशंस, राइट? मेंटल टायर्डनेस के लिए भी है सर्टेन वेज जिससे आप उसको रिलैक्स कर सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं। मे बी टेकिंग अ स्मॉल नैप कैन हेल्प यू, राइट? We have never learned time management friends in our conventional education, तो ये एक सबसे बड़ा एक रीजन है जिसके वजह से हम लोग मे बी दिस एरिया ऑफ बेसिक में बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। करेक्ट। बट नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम इससे आगे बढ़ सकते हैं, हाउ दिस इज गोइंग टू बी मोर रेलेवेंट इन दिस entrepreneurship जर्नी। तो हम आगे बढ़ते हैं, एंड नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ वी कैन मेक टाइम फॉर इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो कैसे हम अपनी इस जर्नी की शुरुआत करें। ओके। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम शेड्यूलिंग और टाइम बजटिंग में फ्रेंड्स हमें ये जानना है कि हमें अ, हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, हमें करना क्या है ना? आप देखेंगे अगर आप अभी नए स्टार्ट हुए हैं तो आपके पास रियली गुड असाइनमेंट्स होंगे, राइट? आपके पास बुक रीडिंग होगा, हो सकता है आपको ऑडियो पढ़ना है, या फिर अगर आपके क्लाइंट्स हैं तो क्लाइंट के साथ आपको कंसल्टेशन करना है, प्री कंसल्टेशन करना है, फॉलो अप करना है, फिर बच्चों के साथ उनकी स्टडीज़ में हेल्प करना है, घर के काम करने हैं, ऑफिस का काम करना है, राइट? और देखिए देर आर सो मैनी थिंग्स जो हमें करनी है, करेक्ट। बट क्या आपको लगता है कि अगर हम उसको माइंड में लेके चलेंगे तो कैन वी डू इट? नो। तो सबसे जो पावरफुल टूल है ना वो है पेन एंड पेपर, राइट? अब पेन एंड पेपर का इस्तेमाल कीजिए और अपने शुरू में स्टार्टिंग ऑफ द दिन से लेके इन द नाइट जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, ये करना चाहते हैं, उसको पेपर पे लिखिए। क्यों? जब आप लिखते हैं तो आप बहुत सारे सवाल आपके जवाब आपको मिलना स्टार्ट होते हैं और आपको समझ में आता है कि कहाँ मैं समय प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज कर रहा हूँ, कहाँ अनप्रोडक्टिव वे में। करेक्ट। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमें ये भी ध्यान देना है कि किस चीज़ की क्या प्रायोरिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, मैं अगर मॉर्निंग में 5:30 बजे उठता हूँ, है ना? अगर उस टाइम पे मैं अपने किसी क्लाइंट को मैसेज करता हूँ या किसी से फॉलो अप करना चाहता हूँ, प्री कंसल्टेशन करना, तो ऑब्वियस सी बात है वो काम उस टाइम पे नहीं हो सकता, बिकॉज आपको मॉर्निंग में कोई रिप्लाई करेगा क्या? नहीं करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सुबह उठने के बाद जैसे मेरा मेजर फोकस कहाँ रहता है, उस लाइक ब्रह्म मुहूर्त। तो मॉर्निंग का इनिशियल फर्स्ट टाइम है, उसमें मैं उठने के बाद सबसे पहले अपना डेली डिसिप्लिन करना पसंद करता हूँ, जिसमें मैं अपना पूरा एक पेपर पे लिखता हूँ कि क्यों मैं यहाँ पे हूँ, व्हाई आई एम हियर, व्हाट इज माय सेक्शन नंबर 1, व्हाट आर माय गोल्स एंड ड्रीम्स, मेरा विजन क्या है, पर्पस क्या है मेरे यहाँ पे। मैं अपने आप को रिमाइंड कराता हूँ बिकॉज दैट्स अ फ्यू। एंड देन मैं अपनी एक्टिविटीज लिस्ट डाउन करता हूँ। मॉर्निंग में मैं प्रेफर क्या करता हूँ, मैं मेडिटेट करना या थोड़ा सा वर्कआउट किया, बुक रीडिंग किया मैंने, राइट? ताकि मैं अपने सेल्फ ग्रोथ पे काम कर सकूँ, अपने माइंड को गेन पे काम कर सकूँ, या फिर कोई मुझे नॉलेज गेन करनी है, कोई आर्टिकल पढ़ना है, मुझे किसी क्लाइंट की रिपोर्ट्स देखनी है, राइट? तो दो आर द एक्टिविटीज जहाँ पे मैं मॉर्निंग में अपना 1.5 से 2 घंटा निकाल के उस पर स्पेंड करता हूँ, करेक्ट।
देन अब मान लीजिए मुझे ऑफिस जाना है, तो ऑफिस जाने के टाइम पे मेरे पास ट्रैवलिंग का टाइम है, और ट्रैवलिंग के टाइम पे या तो मैं कोई ऑडियो सुन सकता हूँ अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अगर मैं बस या टू व्हीलर या बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब कैब में या बस में, तो आई कैन डू सम फॉलो अप कॉल्स, आई कैन चेक द मील रेट्स ऑफ माय क्लाइंट्स, राइट, आई कैन डू ask for the blood reports, I can check the reports, I can go through some internet reading about the blood reports, right? So maybe I can talk to my coach, so I can do some social media status updates, right? So these are the activities which I usually do while I reach my office and have my breakfast, okay? एंड देन अगर मैं अपने लंच की बात करूँ तो नॉर्मली 1 घंटे का लंच होता है, तो उस लंच में मैंने 15 से 20 मिनट का अपना खाना फिनिश किया, एंड देन उसके बाद व्हाट आई डू, आई चेक माई मैसेजेस, ऑलरेडी क्लाइंट्स की मीट डेट्स रहती हैं, उनके मैसेजेस रहते हैं, या कहीं मुझे फॉलो अप करना होता है, किसी क्लाइंट की कोई डाइट स्टार्ट करवानी है या उसके कुछ सवालों के जवाब देने हैं, रिव्यू करना है, राइट, या मेरे को अपने किसी टीम वाले पर्सन की कोई डाउट मिसकंसेप्शन हैं उसको हैंडल करना है, तो आई टेक दैट 30 to 45 मिनट्स ऑफ टाइम फॉर माई लंच टाइम, और उसको मैं वहाँ पे टेक केयर करता हूँ। एंड सिमिलरली जब मैं वापस आता हूँ तो अगेन फॉलो अप कॉल्स और वेबिनार से रिलेटेड कुछ प्रमोशन एक्टिविटीज हैं, कुछ शेयर करना है, तो ऑल दोज थिंग्स हैपन ड्यूरिंग माई वे बैक टू होम, एंड देन घर आके खाना खाना, राइट, उस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज हैं, या फिर घर पे बात करना, सम सम पर्सनल फैमिली टाइम, एंड देन उसके बाद अगेन आई स्टार्ट माय वर्क, ओके। सो इस तरह से मैंने प्रायोरिटाइज किया हुआ है कि मुझे किस टाइम पे क्या करना है, सो दैट अगर मुझे कोई कल कॉल करके बोलता है कि यार आज इस टाइम पे मेरा कोई फलाना फंक्शन है, तो मुझे पता है कि इस टाइम पे मेरे पास क्या सेट ऑफ एक्टिविटीज ऑलरेडी प्लान्ड है, बिकॉज अगर आपका कोई प्लान नहीं होगा तो डेफिनेटली आप मना नहीं कर पाओगे किसी को, है ना, so that we need to check, right? And तो मैंने ऑब्जर्व किया फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी चीज़ लगातार 30 से 60 दिन तक करते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, एंड देन इट बिकम वेरी इजी फॉर यू टू फॉलो दैट थिंग्स। सो ये टाइम बजट करने का पर्पस क्या है कि जैसे हम मनी स्पेंड करते हैं, राइट, तो हम एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं कि मैंने एक पैसा कहाँ खर्च किया, पर जब बात आती है टाइम की, तो टाइम इज ऑल्सो मनी, बट क्या हम टाइम को उतना हिसाब करके देते हैं, रखते हैं क्या कि मैंने अपना टाइम कहाँ खर्च किया, किसको दिया, किसके साथ मैंने बात करी, नहीं कर पाते, राइट। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये बहुत जरूरी है कि हम अपना डेली का एक शेड्यूल बनाएं, और जैसे कि आप देखेंगे आपके कोर्स से आप बात करेंगे, और ऑलरेडी हमारा ग्रुप भी है जिसमें लोग अपने डेली के रूटीन्स को शेयर भी करते हैं, राइट, बिकॉज आप देखेंगे ऐसी 5 की एक्टिविटी है जो कि एक नए पर्सन को करनी जरूरी है जब वो कभी भी इस हमारे कम्युनिटी में जुड़ता है। नंबर 1, बुक रीडिंग। नंबर 2, आपको ऑडियोज या कोई ऐसी नॉलेज शेयरिंग सेशंस जो कि रिकॉर्डिंग्स आपको दी गई होंगी आपके कोचेस के थ्रू, वो आपको करनी है, राइट। देन आपको मीटिंग्स अटेंड करनी है रेगुलरली, ओके, आपको अपना डेली डिसिप्लिन लिखना है, राइट, आपको डेली 5 से 10 लोगों के साथ कन्वर्सेशंस करनी है, या अपने सीमोस शेयर करने हैं, या अपने रिपोर्ट असाइनमेंट्स करने हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों को आप अपने कोच के साथ डिस्कस कर सकते हो कि कैसे मैं अपने थ्रू आउट द डे इनको एक्टिविटीज को शेड्यूल कर सकता हूँ, और यू कैन टेक सम टाइम जहाँ पे अपने HPH, हडल पे हडल, जहाँ पे अपने कोच साथ डिस्कस कर सकते हो कि कैसे मैंने अपने दिन को प्लान किया, और कहाँ मैंने चीज़ें करी और कहाँ नहीं करी। हो सकता है कि आपने आज कुछ प्लान किया उसके बाद भी अब सारी चीज़ें ना कर पाए, बट एटलीस्ट जब आप उसको रीइवैल्यूएट करेंगे सोने से पहले और अपने कोच से बात करेंगे, तो दे विल गाइड यू कि अगर आज आप इस चीज को नहीं कर पाए तो मे बी शेयर नेक्स्ट टाइम हाउ यू कैन डू बेटर, राइट। इट्स अ कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, एंड इससे ना ओनली आपकी पर्सनल इस एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ में आपको ग्रोथ मिलेगी, बट पर्सनल लाइफ में भी आप देखोगे आप बहुत प्रोडक्टिव फील करोगे, है ना। तो ये एक्टिविटी करने का रीजन ये भी है कि आप एक बैलेंस में लाइफ को लेके जा सको, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम एक ही चीज के पीछे सारा टाइम दे देते हैं, जैसे हम जॉब में होते हैं तो सारा टाइम जॉब के बारे में सोचते हैं, बट हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनल हेल्थ को भी टाइम दो, अपनी सेल्फ ग्रोथ को भी टाइम दो, अपने फैमिली को टाइम दो, राइट, अपने क्लाइंट्स को टाइम दो। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यू शुड डिस्ट्रीब्यूट इट वेल, जैसे मैं बोलता हूँ एटलीस्ट 30% ऑफ द टाइम शुड गो इन योर सेल्फ ग्रोथ, उसमें बुक पढ़ना, आर्टिकल पढ़ना, रिपोर्ट देखना, डेली डिसिप्लिन करना, HPH करना, राइट, एंड रिमेनिंग 20% ऑफ द टाइम शुड गो विद योर क्लाइंट्स, यहाँ पे अपने नए क्लाइंट्स को ट्रैक करना, उनकी क्वेरीज डाउट, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना, एंड अनदर 50% ऑफ द टाइम इट्स योर बिजनेस एक्टिविटीज, या फिर अपने कोच से डिस्कस करके डिसाइड कर सकते हो एक्टिविटीज क्या रहेगी। ना हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से टाइम स्टीलर्स हैं जिसके वजह से हमारे टाइम यूजली
अक्सर वेस्ट हो जाता है। जिसमें नंबर वन है सोशल मीडिया, ठीक। तो हमें ध्यान रखना फ्रेंड कि हम सोशल मीडिया का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, आर वी द कंज्यूमर ऑफ द कंटेंट और आर वी द क्रिएटर ऑफ द कंटेंट। हमें कंटेंट को क्रिएट करना है रादर देन कंज्यूम। तो ये ध्यान दीजिए कि सोशल मीडिया पे आप कहीं अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा टाइम को स्पेंड नहीं कर रहे हैं। ओके, नंबर टू, वी हैव टू लर्न टू से नो। अक्सर मैंने देखा बहुत से लोग होते हैं जो सोशल इनविटेशन से, एंगेजमेंट्स के प्रपोजल से इनविटेशन आते हैं, उनको ना नहीं कर पाते। या ऑफिस में भी कई बार लोग हैं जो उसको अनवांटेडली कोई सपोर्ट फेवर काम मांगता है तो दे कैन नॉट से नो टू। बट अल्टीमेटली फ्रेंड्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आप सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाएंगे तो शायद आपकी जो बैंडविड्थ है, राइट, आप अपना जो 100% यहाँ दे सकते हो वो नहीं दे पाएंगे। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि कहाँ पे मुझे अपनी एक बाउंड्री क्रिएट करनी है सो दैट आई कैन give my best time to my dreams and goals, right? Then delegate activities which are not urgent, correct। इसका मतलब क्या है कि बहुत बार हम लोग अननेसेसरी बहुत सारा टाइम बहुत क्लरिकल जॉब्स या रिपीटेटिव जॉब्स या कुछ ऐसी जॉब्स में हम स्पेंड कर देते हैं जिसका जिसके लिए देर इज बेटर पर्सन जो उसको अच्छे से कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कई बार होता है कि हमारे घर में कोई चीज़ खराब हो जाती है, हम खुद से इलेक्ट्रिशियन बन जाते हैं, खुद से प्लम्बर बन जाते हैं, उससे टेक्नीशियन बन जाता है, उस काम को करने में अपना अच्छा खासा समय व्यर्थ कर देते हैं। हो सकता है आज से पहले आप ये करते हैं आप काफ़ी सक्सेसफुली उसको कर भी पा रहे हो। बट फ्रेंड्स आज हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा एक एक घंटा बहुत जरूरी है। और अगर हम एक एक घंटे को सेव करते हैं तो हम डेफिनेटली काफ़ी एसेट बिल्ड कर रहे हैं। एंड वुमेन्स के साथ भी बहुत बार होता है कि घर के पास में हर जगह कुछ ना कुछ फैला दिखता है या बच्चों का कुछ, तो थ्रू आउट द डे उनको कुछ ना कुछ काम माइंड में आता ही रहता है ना। तो हमें ये ध्यान देना है कि हम एक डेली डिसिप्लिन के तहत उसको हम काम को करें। ऐसा नहीं कि एक दिन तो हमें कपड़े साफ करने के चक्कर में 3 घंटे लगा दिए और अगले दिन कुछ भी नहीं। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपनी एक्टिविटीज को किस तरह से मॉडरेशन में करें कि हमारा पूरा दिन एक बैलेंस वे में रहे। और जहाँ पे लगे कि कुछ एक्टिविटीज हम मतलब अपने बच्चों को बोल के करवा सकते हैं या मेड्स हैं या फिर वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम आवर स्पाउस। तो हमें वो कोशिश करनी है कि हम अपना आप को फ्री करके औरों से मदद के लिए एज अ टीम काम करें, राइट। सो ये कुछ चीज़ें थी फ्रेंड्स जो हमें आने वाली इस एंटरप्रेन्योरल जर्नी में हेल्प करती है अपने टाइम को लेके एंड टाइम बजटिंग को लेके, राइट। तो जस्ट मैं इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने अपनी जर्नी की स्टार्ट किया था तो इनिशियली लाइक मुझे भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे, हर्डल्स थे कि कैसे मैं टाइम निकाल पाऊंगा और कैसे मैं इसमें इतना दे पाऊंगा और क्या मैं दे पाऊंगा कि नहीं होगा, है ना। बहुत सारे टाइम चैलेंजेस थे, ऑफिस का स्ट्रेस था। बट ओनली थिंग जिसने मुझे यहाँ पे हेल्प किया एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज पर्सन बनने में वो है मेरे हडल पे हडल विद माई कोच, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो या जो भी आप प्लान कर रहे हो उसको अपने कोच के साथ जरूर डिस्कस करिए, बिकॉज दे आर द पर्सन जो इस जर्नी से होके गुजरे हैं एंड दे नो आप अभी किस लेवल पे हो। दे कैन गाइड यू बेटर इन दीज एस्पेक्ट्स, राइट। सो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी इंसाइट्स मिली होंगी एंड नेक्स्ट टाइम वी विल गेट मोर डिटेल्ड टाइम बजटिंग एंड शायद आप आने वाले कुछ दिनों में अपने टाइम के मास्टर बन पाएंगे। So with this, thank you.